हाँ, तत्व की विशेषताएं, इसमें हम समझ लेते हैं तत्व की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला है, यह जो है एक ही प्रकार के परमाणुओं का बना होता है। जैसे हाइड्रोजन है, सोडियम है, कैल्शियम है। तो हाइड्रोजन का अलग परमाणु होता है, सोडियम का अलग परमाणु होता है और कैल्शियम का अलग परमाणु होता है। ये नहीं होता है कि सोडियम और कैल्शियम का परमाणु सब जाके हाइड्रोजन में मिला हुआ है, ऐसा नहीं होता, सबका अलग अलग होता है। बी में है, सभी तत्व के कण भिन्न भिन्न होते हैं। हाइड्रोजन है, सोडियम है, कैल्शियम है, एल्युमिनियम है, सबका जो है कि कण भिन्न भिन्न होते हैं, सबका कण सेम नहीं होता है। तत्व, सभी तत्व के परमाणु उस तत्व के गुण को प्रदर्शित करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एक परमाणु जो होता है वो उस तत्व के गुण को प्रदर्शित करता है। ये देख लिए हम तत्व की विशेषताएं क्या सब है। अब तत्व के हम प्रकार देख लेते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है धातु और दूसरा है अधातु। धातु क्या है? मेटल और नॉन मेटल अधातु। धातु किसको कहते हैं हम देख लेते हैं। वैसा तत्व जिसमें चमक हो, आघातवर्धक गुण हो तथा तनन क्षमता अधिक हो और जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, उसी हम धातु कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, समझने वाली बात है। वैसा तत्व जिसमें चमक पाया जाता हो। मान लीजिए सोना है, यहाँ जैसे में दिया हुआ है सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, ये सब क्या है? धातु है। सोना, सोना में चमक पाया जाता है, चमकता अलगे से कि हाँ देखो सोना, तो वो चमक पाया जाता है। उसके बाद अधातु, आघातवर्ध, जिसमें धातु ही चमक पाया जाता है, आघातवर्ध होते हैं तथा तनन क्षमता होती है। यानी तनन क्षमता क्या है? उसको हम जितना लंबा चाहे उतना लंबा कर सकते हैं, बहुत अधिक तनन क्षमता होती है। सुई के धागे के, धागा जो होता है उससे भी पतला हम उसको कर सकते हैं। और ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। अब सुचालक क्या है? सुचालक क्या है? जैसे हम किसी बिजली को, विद्युत मतलब क्या हुआ? विद्युत मतलब बिजली हुआ। विद्युत को हम किसी एल्युमिनियम से सटाकर दूसरे हाथ में, किसी को हाथ में दे दिया, उसमें तार मतलब लगा दिया, तो क्या होगा? सुचालक एल्युमिनियम क्या है? सुचालक है, क्योंकि वो धातु है। उसको करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इसका मतलब क्या है कि वो एल्युमिनियम जो है विद्युत को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने दे रहा है, उसका विरोध नहीं कर रहा है। इसका मतलब वो सुचालक। अगर विरोध करता तो वो कुचालक होता। लेकिन धातु क्या है? धातु तो हमेशा है विद्युत का सुचालक होगा और ऊष्मा का। एल्युमिनियम में हम एल्युमिनियम को गर्म करेंगे तो वो पूरा ही गर्म हो जाएगा, जहाँ हम पकड़ेंगे वो भी गर्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? धातु सुचालक है। किसका? विद्युत का और ऊष्मा का। इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या सब है। सोना है, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम है, लोहा एल्युमिनियम है, उसके बाद सोडियम, तोडियम, ये सब क्या है? धातु है। अधातु किसे कहते हैं? नॉन मेटल। वैसा तत्व जो अघातवर्ध एवं तन्य नहीं होते हैं तथा भंगुर होते हैं, उसे हम अधातु कहते हैं। वैसा तत्व जो अघातवर्धक एवं तन्य, जिसको हम लंबा नहीं कर सकते हैं, जिसको हम, जो मजबूत नहीं होता है तथा भंगुर मतलब क्या? खोखला होता है, उसको अधातु कहते हैं। अब धातु और अधातु में अंतर देख लेते हैं, उसके गुणों में क्या क्या अंतर है। धातु और अधातु। एक नंबर में धातु ही चमक पाया जाता है। किसमें? धातु में। अपवाद में जिंक। जिंक में जो है, जिंक ही ऐसा धातु है जिसमें चमक नहीं पाया जाता। और धातु में पहला क्या है? चमक नहीं पाया जाता। अपवाद में आयोडीन है। आयोडीन एक ऐसा अधातु है जिसमें चमक पाया जाता है, अपवाद में ये। उसके बाद दूसरा है, धातु में धात्विक ध्वनि पाया जाता है और अधातु में जो है ध्वनि नहीं पाया जाता है। जैसे अधातु क्या है? लकड़ी है, उसमें ध्वनि पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा कहीं से नहीं। उसके बाद तीसरा में है, धातु में विद्युत का सुचालक होता है। अभी हमने बताया पिछले थोड़ी देर पहले कि विद्युत का सुचालक मतलब क्या होता है? जो विद्युत का संचार करे, एक दूसरे से दूसरे जगह ले जाए। तो अपवाद में टंगस्टन ही ऐसा होता है जो विद्युत का सुचालक नहीं होता धातु में। और अधातु जो है विद्युत का तो कुचालक होता ही है, अपवाद में ग्रेफाइट को छोड़ के। ग्रेफाइट क्या है? कहाँ रहता है? पेंसिल की नोक में जो लगा हुआ रहता है वो ग्रेफाइट ही है। अब चौथा में है, ऊष्मा का सुचालक क्या है? वही क्या कहते हैं, ऊष्मा का सुचालक होता है। कौन? धातु। धातु ऊष्मा का भी सुचालक होता है। मैंने इसने पहले बताया कि ऊष्मा का सुचालक कैसे होता है। जैसे हम रोटी बना रहे हैं, किस पे? तवा पे रोटी बनाते हैं, उसमें लकड़ी का जो है कि लगाया जाता है। जहाँ हम पकड़ते हैं वहाँ लकड़ी का कुछ लगा हुआ रहता है। वो क्यों लगता है? क्योंकि वो एल्युमिनियम का तवा बना हुआ है।
अगर वो नहीं लगाया जाएगा उसमें तो विद्युत का तो एल्युमिनियम तो एक धातु है जो विद्युत ऊष्मा का सुचालक होता है। अगर उसमें लकड़ी नहीं लगाएंगे तो वो गर्म हो जाएगा, उसको पकड़ेंगे उतारेंगे कैसे, वो तो गर्म है, पक जाएंगे। इसीलिए उसमें लकड़ी लगाया जाता है। लकड़ी क्योंकि विद्युत धातु नहीं है, धातु है, और वो विद्युत का ऊष्मा का कुचालक होता है। इससे हम समझ गए कि ऊष्मा का सुचालक होता भी है धातु, लेकिन अधातु जो विद्युत का ऊष्मा का सुचालक नहीं होता, कुचालक होता है। ये भी क्लियर हो गया। अगला पॉइंट है आघातवर्ध होते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया अपवाद में जिंक को छोड़ करके। और उसके बाद छठा नंबर में ये तन्य होते हैं, यानी इसमें तन्य क्षमता अधिक होती है। किसमें? धातु में। यानी इसको जितना हम लंबा करना चाहे उतना कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा तन्य क्षमता उसमें होता है। लेकिन इसमें तो तन्य होता है नहीं। लकड़ी जैसे मान लीजिए, लकड़ी को हम लंबा कर सकते हैं, करेंगे तो टूट ही जाएगा। लेकिन चांदी ले लीजिए, उसको कितनों ठोक पीट के नमराना चाहेंगे तो कर सकते हैं लंबा। उसके बाद है 7 नंबर में, ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठोस अवस्था में पाया जाता है हमेशा धातु। अपवाद में पारा को छोड़ करके, पारा जो है लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। और अधातु जो है कि हमेशा गैस अवस्था में पाया जाता है। अपवाद में ब्रोमीन ही ऐसा है जो गैस अवस्था में नहीं पाया जाता है अधातु में। एक नोट्स है, सबसे आघातवर्ध एवं तन्य धातु कौन है? सोना है। आशा है कि इस वीडियो से आपको बहुत ही मदद मिलेगा। यह क्लास 9 के केमिस्ट्री का चैप्टर दूसरा है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसका मैंने नोट्स पूरा बनाया हुआ है। इसका मैं सभी वीडियो आपको उपलब्ध कराऊंगा। ये पहला लेक्चर था और अगला लेक्चर मैं जल्दी लेकर के आऊँगा। आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।